Hello friends, in this video we will study the fundamental of physical geography of class 11th and chapter 2 that is origin and evolution of earth। तो अर्थ के ओरिजिन और इवोल्यूशन को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, जैसे कि गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लेस एंड सो ऑन, एंड इन विच एट्थ थ्योरी इज़ बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी जो है हमारी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है करेंटली। अब हम पढ़ते हैं गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, जो कि 1975 में कांट ने दी थी। कांट ने कहा कि गैसियस डस्ट है जो कि कूल और मोशनलेस है और ये अचानक से कोलाइड करने लगता है, इसके अंदर कोलिजन होने लगता है बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से पार्टिकल्स के बीच में हीट जनरेट होती है और उस हीट जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैस डस्ट का नेबुला था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर 9 प्लैनेट्स के रूप में आ जाता है। और ये प्लैनेट कैसे बनते हैं, उसका रीज़न ये है कि जब इंक्रीज़ होती है वेलोसिटी हमारी, तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड फोर्स लगता है हमारे, और जो वो लेस देन हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, और इसकी वजह से डिवाइड हो जाते हैं प्लैनेट्स में। अब कांट के कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं, जैसे कि उन्होंने सोर्स ऑफ ओरिजिन नहीं बताया कि गैसियस नेबुला आया कहाँ से। दूसरा, उन्होंने सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बताया कि ये मोशनलेस से सडनली कैसे उसमें कोलिजन कैसे स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, उनका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था वो फॉलो नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू कांट क्या था कि जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो साइज़ इंक्रीज़ होती है, बट इन एक्चुअल में क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे साइज़ की। ये कुछ उनके क्रिटिसिज्म थे। तो जो नेक्स्ट थ्योरी आई हमारी वो थी नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लेस। इन्होंने कहा कि जो गैसियस नेबुला था वो इनिशियली हॉट था, इनिशियली रोटेट कर रहा था, जिसकी वजह से कंटिन्यूस, अब जब वो रोटेट कर रहा था तो कंटिन्यूस कूलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ हीट की वजह से कंटिन्यूस कूलिंग हो रही थी फ्रॉम आउटर सरफेस, जिसकी वजह से साइज़ रिड्यूस हो रहा था, और साइड रिड्यूस होने की वजह से हमारी जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। अब वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने से हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लेस देन हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जिसकी वजह से जो आउटर रिंग्स थी वो सेपरेट हो जाती हैं, जैसे कि ये था। तो इससे आउटर रिंग से प्लैनेट्स निकलते जा रहे थे, तो इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स से, जिसकी वजह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो 9 प्लैनेट्स में वो एक जो नेबुला था वो डिवाइड हो जाता है। अब इनके भी कुछ क्रिटिसिज्म थे, जैसे कि इन्होंने भी सोर्स ऑफ ओरिजिन नहीं बताया। दूसरा, अगर इन्होंने ये कहा कि रिंग्स डिवाइड हुई हैं एक नेबुला से, तो सिर्फ 9 रिंग्स ही क्यों, 8, 10, 11 ऐसी रिंग्स क्यों नहीं, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा था कि सन अगर सारी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक नेबुला से निकले हैं और सन उसका सेंट्रल पार्ट था, तो सन में बल्ज होना चाहिए, वो नहीं है सन में। इनका एक मेरिट ये था कि मोस्ट एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन इन एक्सपैंडिंग लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इन्होंने लेयर्ड स्ट्रक्चर जो अर्थ का, उसके लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन विच वाज गिवन इन 1905।